हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अलग अलग राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने कहा है कि सरकार अलग अलग मुद्दों पर संसद में स्वस्थ समर्थक चर्चा के लिए तैयार है। करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में भाग लिया और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इसका सुझाव भी दिया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। आपको बता दें कि मानसून सत्र सोमवार यानी 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 2 वित्तीय विधेयक के साथ 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की बागडोर सौंपने को लेकर पंजाब कांग्रेस में रस्साकसी तेज हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के खेमे सक्रिय हो गए हैं। सिद्धू आज भी नेताओं के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर के समर्थक में सुखपाल सिंह खेहरा के साथ 10 कांग्रेस विधायक सामने आए हैं और पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मीडिया से कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली सफर के दौरान मुकुल राय भी राजधानी जाएंगे। मुकुल हाल में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में लौटे हैं। अपनी पुरानी पार्टी में वापसी के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा होगा। वो आधिकारिक तौर पर अभी भी बीजेपी के ही विधायक है। बीजेपी दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल की विधानसभा सदस्य रद्द करने को आंदोलनरत है। भारत ने कोरोना टीकाकरण के मोर्चे पर नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में अब कोरोना वैक्सीन की 40 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। कोरोना टीकाकरण के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। चीन के अलावा किसी भी देश में अब तक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन नहीं लगी है। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य में 26 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान सरकार ने रेस्टोरेंट, ढाबे और बार रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही अब खाने पीने की वस्तुओं की रात 11 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। देश भर में मानसून छाने के बाद अब अगले एक सप्ताह तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में ये हालत 23 जुलाई तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगे भी भारी बारिश जारी रहेगी। भारत में सोना यानी गोल्ड का महत्व काफी अधिक है। शादी विवाह से लेकर उपहार और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के रूप में लोग गोल्ड पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। यही वजह है कि सोने के भाव में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव पर सभी की निगाहें लगी होती है। सोने को सेफ हेवन समझा जाता है। ऐसे में गोल्ड रेट से इकोनॉमी को लेकर भी कई तरह के संकेत मिलते हैं। दूसरी ओर चांदी का भी काफी अधिक महत्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिवसीय जॉर्जिया यात्रा सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक नहीं मानी जाएगी कि वो इस देश की यात्रा करने वाले पहली भारतीय विदेश मंत्री है, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान जॉर्जिया की पवित्र देवी संत क्वीन केतवान की अस्थाइयों को वहां की सरकार और जनता को सौंपा। क्वीन केतवान 7वीं सदी में जॉर्जिया की रानी थी। कहते हैं कि उनकी हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटनाएं हुई है। वॉशिंगटन के नेशनल स्टेडियम के बाहर 4 लोगों को गोली मार दी गई। सैक्रामेंटो में 2 लोग मारे गए। वहीं पोर्टलैंड में गोलीबारी की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।